Hello students, uh, welcome to Dhalsar classes. Today I have decided to give some ideas. जितने बच्चे अभी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं JRF क्वालिफाई करने के लिए, अभी जून में पेपर होने वाला है। फिर जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो कम से कम अपने नोट्स तैयारी करें। जो जो कंसेप्ट आपको लगता है मैं भूल जा रहे हो, आप याद नहीं रखते, यू आर अनएबल टू रिमेंबर इट, सो आप एक नोट्स बनाओ। सारे कंसेप्ट टॉपिक, जैसे कौन से थिंकर की क्या क्या बुक्स है, कोई कोई बुक्स है जैसे आपको लगे ये बुक्स तो सबको पता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स लिखे थे, बट ऐसे ऐसे बुक है जो बुक आपने सुना नहीं या आपने पढ़ा नहीं, तो आप ज़रूर उसको नोट्स बनाना। और जितने भी जो आप बुक्स पढ़ रहे हो उसमें कभी कभी स्टेटमेंट, ये किसकी स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट लगे, जैसे आपको लगे कल्चर ऑफ पॉवर्टी कंसेप्ट कौन दिया था, तो आपको लगे जो इस तरह अगर कोई स्टेटमेंट आपको याद नहीं है, ज़रूर आपने नोट्स बनाया। और अगर आपको लगे कि ये सारे कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, वो ज़रूर आप नोट्स बना देना। फिर हम लोगों की जब इंटरेक्टिव लेक्चर या आपके मैसेज के थ्रू आप ज़रूर ये क्वेश्चंस हमें पूछना। और डेली आपके अगर ये प्रैक्टिस बनी रहे, यूनिट वाइज रिवीजन, तो आपको आसान हो जाएगी तैयारी करने में, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस में आपको ऐसा कोई कंसेप्ट छूटेगी नहीं। और हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ाई करते हैं, फिर भी उनकी नेट या JRF क्वालिफाई नहीं हो पाता है। उसका कारण है सिस्टमेटिक स्टडी की कमी है। खाली ब्लाइंडली बहुत सारे चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको अगर याद नहीं रख पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, या अगर किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमें लगा कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगता है। तो डेली थोड़ी सी आपको रिवीजन करना है। और जो पुराने क्वेश्चंस आप देखोगे, जो ऑलरेडी UGC के क्वेश्चंस पेपर, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस यूनिट में किस तरीके की क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम्स फील हो रही है या ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, तो उसको आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, उस यूनिट के ऊपर ज़्यादा अपनी फोकस रख सकते हो। फिर जब आप सारी यूनिट को आपने पढ़ लिया, तो फिर आप कोई क्वेश्चन आंसर जैसे MCQ सॉल्व करो पुराने क्वेश्चंस पेपर, और किसी भी स्टेट के, जैसे स्टेट लेवल की जो टेस्ट होती है सोशियोलॉजी जुड़े हुए, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें आपको जो लोग PGT, GIC या GDC, हायर एजुकेशन, पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े हुए क्वेश्चन सोशियोलॉजी का, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। आजकल क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसा बहुत कम क्वेश्चंस आएगा जैसे लगेगा जो आसानी से सब लोग कर देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस के जो पैटर्न है थोड़ा टफ किया जा रहा है बाय लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग नॉर्मल क्वेश्चंस पहले की तरह, पहले जैसे आसानी से UGC की क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो पाता था, आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग अपने जितने क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो आपको लगेगा व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ योर सेल्फ, मतलब मेरा सॉल्व करने के बाद मुझे लगेगा कितना मेरे स्ट्रेंथ है, क्या क्या चीज़ मैं करने में सक्षम हूँ, क्या नहीं हूँ। तो ये आइडिया आपको लग जाएगा। फिर आप उसी हिसाब से रिवाइज कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर बोलूँगा डू एंड डोंट्स, जब तैयारी करते हो UGC नेट या JRF के लिए, तो आप ये ध्यान रखना, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के सिलेबस, खाली आपके यूनिवर्सिटी का नहीं परंतु दूसरे यूनिवर्सिटी के सिलेबस, कोई कोई थिंकर्स उसको डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है बट इनडायरेक्टली अप्लाइड कोर्स, तो बहुत सारे आपको लगेगा ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो बहुत सारे UPSC PCS स्टूडेंट जैसे आपको हेडिंग्स से पता नहीं चलता है सिलेबस क्या है, तो इस तरह एक थिंकर के नाम रख के उसके जो जुड़े हुए थिंकर, जैसे कार्ल मार्क्स आप पढ़ रहे हो, तो कार्ल मार्क्स से जुड़े हुए कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स बहुत सारे हैं, जैसे डारेंड्रफ पढ़ते हो, कॉलिन्स पढ़ते हो, कोजर पढ़ते हो, C. राइट मिल्स पढ़ते हो, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अगर लिखा हुआ है तो सारे कॉन्फ्लिक्ट थिंकर, जैसे आपको लिखा है क्रिटिकल थिंकर, फ्रैंकफर्ट स्कूल, तो ये सब चीज़ों को आपको लगे हेडिंग से पता नहीं चलता है, बट उसके अंदर बहुत सारे थिंकर्स या फिलोसोफर्स को जोड़ के पूछा जाता है। तो डायरेक्टली आपको लगे ये थिंकर तो लिखा नहीं गया, जैसे कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खाइम लिखा हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना है बहुत सारे थिंकर्स जो अप्लाइड, जो इंडस्ट्रियल में पढ़ रहे हैं, या को बहुत सारे जैसे हम लोग जेंडर कोर्स में फेमिनिज्म से जुड़े हुए थ्योरीज पढ़ते हैं, सिल्विया वेल्बी, ये डायरेक्ट आपको सिलेबस में लिखा नहीं होगा, बट थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म या फेमिनिज्म लिखा हुआ है, तो आपको उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ना है, उनसे दिए हुए क्वेश्चंस, उनसे दिए हुए टॉपिक या कंसेप्ट, ये सब जानना भी ज़रूरी है।
उसके बाद ये एक कंटिन्यूटी बना रखना ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन बनी रहेगी। आप ऐसा नहीं है 8 दिन पढ़ लिए फिर भूल गए, फिर कभी कभार आपने मन कहा पढ़ लिए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं JRF को क्वालिफाई करना है तो थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है जो हम एक कंटिन्यूस एफर्ट बना रखें, नोट्स बनाए और सब्जेक्ट को पढ़े, कंसेप्ट को समझे। खाली रटना नहीं है, समझ के उसको याद रखना है। अगर आप खाली रट के तो इनडायरेक्टली कभी कभी कंसेप्ट हमें लगता है ये क्वेश्चंस किसी और से जुड़ा हुआ है, तो रटने वाली क्वेश्चंस कभी कभी गलत आंसर दे सकता है। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट को समझ गए और उसी से आपने आंसर लिखा तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी यू कैन स्कोर मोर। और ये भी ज़रूर ध्यान रखना है पेपर 1 पेपर 2 दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। ये खाली क्वालिफाइंग पेपर नहीं है पेपर 1 की टफनेस अगर आपने फेस नहीं कर पाए तो आपकी सोशियोलॉजी में ज़्यादा स्कोर होने के बावजूद भी टोटल कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम हट जाती है। तो ज़रूर डेली आपको पेपर 1 का भी प्रैक्टिस करना है, जो करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, जितने चीज़ें लॉजिक, रीजनिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस ज़रूर आपको सॉल्व करना है। जैसे बेसिक स्टैटिस्टिक्स, अगर आप मीन मीडियन मोड निकाल नहीं पाते हो तो ज़रूर उसको प्रैक्टिस करें। जो हाई स्कूल इंटर लेवल के अरिथमेटिक्स या बेसिक कंसेप्ट है उसको भी जानना ज़रूरी है। टीचिंग रिसर्च से जुड़े हुए जितने एप्टीट्यूड वो भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सो पेपर 1 के मार्क्स को भी बढ़ाना है अगर आप कंपटीशन में अच्छा कट ऑफ मार्क्स के आपका नाम आए सिलेक्शन में। तो JRF के लिए आपको और मेहनत, नेट के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है बट ज़्यादा नहीं। विदाउट लुकिंग एट द रिजर्वेशन इशूज, जो आपके पास कौन सी कैटेगरी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है हाउ मच यू आर गिविंग योर एफर्ट्स फॉर योर स्टडी। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, सीनियर्स जो आपके आसपास अगर है, पढ़े हैं, जानते हैं, उनसे भी कोई टॉपिक क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हो। ये वाली आंसर समझ में नहीं आता है, अदरवाइज यू कैन टॉक टू मी, मीन्स इन द सेंस दैट यू कैन सेंड द मैसेज। और जो भी कमेंट्स आप देते हो यूट्यूब में मेरे वीडियो देखने के बाद, उसके माध्यम से भी आप अपने क्वेश्चंस दे सकते हो। सो UGC नेट JRF प्रिपेयर करने वाले, जून के तैयारी करने वालों के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। एंड जो लोग दिसंबर तक तैयारी करने की प्रयास है तो उनके लिए टाइम है। सो कीप वाचिंग ढाल सर क्लासेस एंड हम लोग फिर आपको मिलेंगे, आपको डिफरेंट थ्योरीज, थिंकर्स, रिसर्च, सारे कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।